हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, भिलाई के हमारे जो राजेंद्र प्रसाद सर हैं, उनके पास आज हम आए हैं, जो बॉक्सिंग फ्रेटर्निटी की छत्तीसगढ़ के बहुत बड़ा नाम है। एक जब 90s में कोई ओलंपिक्स में जाने का सोचता भी नहीं था, तब सर ने वहाँ पर गए, खेल कर आए और अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है ये। तो आज सर से खुद जानते हैं कैसे रही उनकी जर्नी और क्या क्या किया उन्होंने। सर, अपने बारे में। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्डी इन भिलाई। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं इस भिलाई जैसे शहर में पैदा हुआ। उसका रीज़न ये है कि स्पोर्ट्स के नाते ऐसा कोई शहर नहीं बचा भारत देश का जिसमें हमने कंपटीशन खेलने ना गया हो। लेकिन यहाँ का आबो हवा, यहाँ के लोग और स्पेशली यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग। यहाँ की जलवायु, यहाँ का पानी, स्पेशली पानी तो अमृत है। हालांकि हम बाहर बहुत जगह पानी वानी पिए हैं, लेकिन यहाँ का पानी अमृत से कम नहीं। तो ये मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जैसे भिलाई जैसे शहर में हम रहें। माँ पिता जी यहीं जॉब करते थे भिलाई स्टील प्लांट में, और इस स्टील प्लांट में ज्वाइन करने से पहले मैं रेलवे में जॉब किया हूँ 3 साल। फिर उसके बाद में 6-8 महीने हम टाटा स्टील में भी ज्वाइन किए। तो सेल कॉर्पोरेट ऑफिस से स्पेशली बोला, ये संदेशा आया कि भिलाई जैसे शहर में रहने के बाद में ये लड़का रेलवे में गया है, इसको यहाँ पे बुलाओ, इनवाइट करो और जो सर्विस चाहता है उसे दीजिए। तो मुझे भी कुछ यार दोस्त ने बताया, हमारे गुरुजी ने बताया कि ठीक है भाई। कुल मिला के मेरे भी ऐसी सोच थी कि चूँकि मैं यहाँ पला बड़ा, शिक्षा दीक्षा मेरी यहाँ पे हुई है, तो नेचुरली यहाँ पे रहें, 2-4 पैसे कम हो तो चलेगा। और फिर उसके बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन करना है। और हम स्टील प्लांट का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो मैं चाहता था वो मुझे नौकरी मुहैया कराई। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप ओलंपिक्स में गए, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब सर, जब आपने वहाँ पर गए, 90s की बात है सर, जब मेरे ख्याल से कुछ सोचेगा भी नहीं उस समय की बात। तो ऐसा है कि यार ओलंपिक्स होता क्या है, वहाँ जाके खेल सकते हैं, वहाँ जीत सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो आपने सर कैसे किया ये? देखिए, क्या होता है कि हर बच्चे में एक ललक होता है, एक आग होता है। और हो सकता है मेरे में आग रहा हो, और मैं पहले से ही जिद्दी रहा हूँ। जैसे हम पहले भिलाई होटल स्टाफ क्वार्टर में रहा करते थे। वो काफ़ी छोटा सा एक मोहल्ला जैसा था। तो वहाँ पे उस समय, अभी का मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, आजकल मैं देख रहा हर छोटे बच्चे मतलब नशाखोरी के गिरफ्त में हैं। तो उस समय ये सब हमको मिला नहीं। हो सकता ये भी भगवान का मर्जी रहा होगा कि वो सबसे हम गिरफ्त से दूर रहें। हम लोग हर खेल खेला करते थे। और रही बात ओलंपिक का सफ़र, वो कभी मैंने सपने भी नहीं सोचा था। एक मन में आग था, खेलना था। हम खेलते गए, स्टेट चैंपियन बनते गए। स्टेट एक्चुअली ऐसा सिस्टम है, पहले आपको स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, स्टेट चैंपियन बनेंगे, उसके बाद में नेशनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो नेशनल के लिए सिलेक्शन होगा। तो नेशनल के बाद में आपको प्रूव करना है कि यू आर समथिंग एक्स्ट्रा है आप में, तब आप बिकॉम ए नेशनल चैंपियन। और उसके बाद में नेशनल चैंपियन बनने के बाद में आपका इंडिया कैंप लगेगा। इंडिया कैंप में भी आपको प्रूव करना है कि अपने ग्रुप में सबसे बेस्ट है। उसके बाद में आपको ओलंपिक क्वालिफाई करने दिया जाएगा। और मेरे में साथ कुछ रहा होगा, तो मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया। उसके बाद में ओलंपिक पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स आज भी खेलना एक बच्चे के लिए जो स्कूल में होता है, उसको अपने घर वालों को समझाना बहुत बड़ा चैलेंज है कि यार स्पोर्ट्स खेलना है। पेरेंट्स को बोलता है वो, और कुछ मना कर देते हैं, बोलते हैं कितने साल का करियर रहेगा, इतने साल के बाद फिर तू क्या करेगा, है ना। तो सर, आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया था वो भी उस समय पे? देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स ये सोच के कभी नहीं सोचते कि मेरा बच्चा ऐसे निकलेगा, है ना। तो आपको मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है भाई, मेरी अपनी ऐसी सोच है कि एक स्पोर्ट्समैन पैदा होता है ना। और उसके बाद में वो अपने स्पोर्ट्समैन जो पैदा होता है उसको ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे से बढ़ता है। फिर क्या है, एक बार आप कुछ अचीव करेंगे ना तो लोग सपोर्ट करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि भाई जब मैं अचीव कर रहा था तो अच्छे लोग मिले। माँ बाप का तो खैर सपोर्ट रहेगा ही, नेचुरली। माँ बाप होते क्या हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करे जो मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा करे। और नेचुरली, और हम तो बहुत एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। तो उसके बाद में पेरेंट्स लोग ने हमको सपोर्ट किया। और हमारे सर्किल में भी हमारे यार दोस्त लोग ऐसे थे कि उन्होंने भी सपोर्ट किया। और आपको मालूम है कि दुनिया का दस्तूर है, कोई भी स्पोर्ट्समैन जब बढ़ता है
तो कई लोग पैर खींचने वाले भी रहते हैं, कई लोग जिस प्रकार से मेरा फिज़िक आप देख रहे हैं, अगर टीवी में आप देख रहे होंगे मेरी फिज़िक इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन था एक अंदर ऐसा कुछ आग रहा होगा कि भाई इतना नॉर्मल फिज़िक रहने के बाद भी मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 4 साल का नेशनल चैम्पियन हूँ और 5 साल का मैं स्टेट चैम्पियन था, तब नेशनल में पार्टिसिपेट किया, और 4 साल का नेशनल चैम्पियन हूँ। और उसके बाद में मैं इंडिया कैंप में जब तक भी रहे, इंडिया कैंप में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। तब उसके बाद में इंडिया कैंप में भी हम लोगों को ये बोला गया कि यार इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं अपने आप को प्रूव किया कि भाई छोटा होने के बाद भी। फिर बाद में मेरे को कैंप में पॉकेट डायनामाइट का उपाधि भी दिया गया। अच्छा। उसके बाद में ग्रेजुअली हम आगे बढ़े और उसके बाद में लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। फैक्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना ही था, और ये दुनिया का दस्तूर है कि आप अच्छा कुछ करेंगे तो सारी कायनात आपका साथ देती है, और वो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। उस समय पर सर आपकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? क्योंकि बॉक्सिंग आपने चूज़ किया तो सर कुछ तो रहा हो कि उसको फॉलो करूँगा मैं, या इनको करूँगा, या उनको। हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर प्रदीप कुमार रॉय। वो भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करते हुए रिटायर हुए, और उनको काफ़ी स्पोर्ट्स और बॉडी के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया, उनको भी लगा कि कुछ कर सकता है, उन्होंने बहुत मेरे पीछे समय दिया, और उनको भी एक भगवान ने वो आँख दिया है, परखते हैं, और गुरु का काम ही होता है कि लोग को परखना, और उन्होंने परखा मुझे, और उसके बाद में हम आगे बढ़े। इसी सीक्वेंस में फिर जब आप देख रहे हैं कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो फिर एक भूपेंद्र सिंह ठाकुर फिर इस मकाम पे हमारे बीच में आए, उन्होंने भी हमको काफ़ी मेहनत करवाया। और इसी सीक्वेंस में इस छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर RN बनर्जी, तो उन्होंने भी हमको, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में था। तो अब देखिए, अब इतने लोगों का आशीर्वाद रहने से मुझे कौन रोक पाया, और मैं आगे बढ़ा और ओलंपिक तक मैंने अपना सफ़र तय किया। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि सर आप अभी इतना अचीव कर चुके हैं, इतने साल हो गए, है ना, तो अब आप बॉक्सिंग को क्या देना चाहते हैं हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ को, और पूरे नेशनल लेवल पे भी क्या सोचते हैं सर? जी, ये बहुत अच्छे इस टीवी के माध्यम से मैं हमारे भिलाई स्टील प्लांट को और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को ये एक संदेशा ये देना चाहता हूँ, और उनसे मेरी एक डिमांड भी है कि जिस प्रकार से आपने देखा हो गया इंडियन ओलंपिक काउंसिल जो 6 या 7 गेम को मोस्ट प्रायोरिटी गेम में रखा है, उसमें वन ऑफ द बॉक्सिंग भी है। और आप देख रहे हैं कि हम जिस मकाम पे बैठे हैं, इसी यहाँ पे हमने भिलाई स्टील प्लांट के पास में एक प्रपोजल दिया हुआ है कि सर ये हमको एक छोटा सा एक सेट बना के दिया जाए, और एक 2-4 रूम बना के दिया जाए कि साल भर प्रैक्टिस करते रहें। और नेचुरली देखिए, बॉक्सिंग ऐसा खेल है, बॉक्सिंग क्या कोई भी गेम ऐसा है कि साल भर मेहनत करेंगे तब आपको साल के अंत में रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक बार सेट बन जाए, हमारे को रिंग बन जाए, तो आने वाले समय पे एक नहीं कई ऐसे राजेंद्र प्रसाद निकल के हम भिलाई स्टील प्लांट को दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं। मेरा एक संदेशा है कि भाई आज मेरी बात को वो सुने, मेरी बात को माने, और अति शीघ्र हमको ये लैंड अलॉट करके और साथ में एक रिंग का सेट बना के दिया जाए। कैंपस मतलब डेवलप हो जाएगा जिससे कि लोग हम साल भर लोगों को मेहनत करा सकें जी, और उनको आगे बिल्कुल डेफिनेटली भाई आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो नेचुरली अभी किसी को जैसे डांसर है या सिंगर है, उसको आप जब तक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे कैसा से सिंग कर पाएगा, है ना, कैसे परफॉर्म कर पाएगा। तो वही हम चाहते हैं कि भाई हमको एक वो मिल जाए, बॉक्सिंग हॉल मिल जाए, तो हम डेफिनेटली हमारे बच्चे आगे जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बॉक्सिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है सर कि क्रिकेट को ही बहुत बढ़ावा दिया जाता है स्पोर्ट्स में ना, हम हॉकी भी उतना देखते हैं, अभी कबड्डी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा फंडिंग आया होगा तो चालू हुआ है उसका भी, कबड्डी जो प्रो कबड्डी लीग चालू हुआ है सर। यस। तो थोड़ा सा फंडिंग और ये सब चीज़ें आएंगी तो बहुत अच्छा हम हर फील्ड में कर सकते हैं। या तो इंडिया का है कि इतने सारे लोग भरे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं सर, उसमें जाएंगे तो यस तो पीछे हो जाएंगी। सही बात। और कि आप फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में फोकस्ड रहें और आगे बढ़ने के लिए हर लेवल पे, जैसे आप ओलंपिक गए, उसके पहले बहुत सारे पड़ाव आपने जैसे बताया कि आपने पार किए, तो सर हर लेवल पे मोटिवेटेड रहना, जब आपके गुरु भी आपके साथ रहें, लेकिन जब वो नहीं भी रहें तब भी मोटिवेटेड रहना किसी चीज़ को देखे। से आप गए सर इंटरनेशनल खेलने, तो हो सकता है पहली बार यार वहाँ पहुँचने के बाद आदमी बोलेगा अरे यार मैं तो बाहर आ गया हूँ, तो बड़ा आदमी बन गया है, कुछ भी सोचता है आदमी, छोटा सा आदमी जब जाता है, सब हम ऐसे ही हैं।
हम कहीं आज दिल्ली घूमने चले जाते थे, हमको लगता है कहाँ आ गए, बॉम्बे चले जाते हैं। तो आप तो सर उस समय पे इतनी जगह गए थे, तो सर कैसे मोटिवेटेड रहे वहाँ पर भी, उस टाइम पे भी, जब मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे कि यार गुरुजी को फ़ोन कर लिए तो हम थोड़ा सा अपना माइंड को फिर से सेट कर लिए। सर इसके बारे में थोड़ा सा आज की जनरेशन को बताएं। देखिए, आज की जनरेशन को मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन इतनी सौभाग्यशाली है कि उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। अभी आप कैंप में चले जाइए, मैं अपने कैंप के बारे में बता रहा हूँ। जब हम अपने कैंप में जाते थे, वहाँ पे नॉन एसी हमारे पास रूम हुआ करता था, नॉन एसी हॉल हुआ करता था। हम मतलब खाली पीटी करने से नक से सरे तक हम भीग जाया करते थे। और अभी क्या है कि जो कैंप हम लोग को पटियाला में जो कैंप मिला है, मुंबई में जो मिला है, दिल्ली में जो मिला है, वेल फर्निश्ड, वेल मतलब डाइटिंग, एक नंबर डाइटिंग, और साथ में फैसिलिटी तो मत पूछो। सिर्फ ज़रूरत है डेडिकेशन की, ज़रूरत है मेहनत की, ज़रूरत है मतलब दिल से मेहनत करने की। नो डाउट आप देख ही रहे हैं कि इन कुछ सालों में बॉक्सिंग किस मकाम पे पहुंचा है। जी सर। और अभी की जनरेशन को मैं एक संदेशा ये देना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन ना बहुत जल्दी अचीव करना चाहती है कोई भी चीज़, वो संभव ही नहीं है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे फल, कोई भी फल अगर पेड़ में लगता है, वो अक्सर वो पेड़ झुका हुआ ही रहता है। आपने देखा है कि अभी आप आम के सीजन में अमरूद संभव नहीं है, या आप चाहेंगे कि जो फल जिस सीजन में फलना उसी सीजन में फलेगा, लेकिन आप चाहेंगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पानी डाल दूं, बहुत ज़्यादा खाद डाल दूं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ डाल दूं तो फल खिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, संदेशा ये है बच्चों को देने का कि आप मेहनत करते रहिए, लेकिन ये 100% आपको प्रूव कहाँ करना है, जब भी आप जाते हैं। जैसे एथलीट है, एथलीट में कहाँ प्रूव करना है, जब आप कंपटीशन में जाएंगे वहाँ प्रूव करिए। लेकिन वो प्रूव करने के लिए आपको साल भर मेहनत करना है, कोई दिन आपको छुट्टी नहीं लेनी है, ना दिवाली ना दसरा। हर दिन दिवाली दसरा है, कब होगा जब आप अचीव कर लेंगे। हर दिन आपके लिए दिवाली, हर दिन आपके लिए दसरा। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या है कि बहुत जल्दी कुछ मकाम हासिल करना चाहती है, ये संभव नहीं है। तो सर क्या ये मानते हैं आप कि जैसे सर एक्सपोजर ज़्यादा मिला है आज की डेट में हमारी जनरेशन को, तो क्या वो भी एक हमको ये फील नहीं होता है सर कि यार हमको ये मिल गया तो हमको फील ही नहीं होता है? आपको पता है कि यार हमारे पास नहीं था, इनके पास है तो इनको तो करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी नहीं करते हैं और चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे आप बोलो नशा करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, आज की हर स्टेट में देख लो वही हाल है। तो शायद ज़्यादा जल्दी हर चीज़ का मिलना भी खतरा है, बहुत गलत है। यस, बिल्कुल। तो सर ये तो सर ऐसा ही कि इसमें रोक कैसे सकते हैं अपने आप को कि कुछ दिखा मेरे को नया, तो मैं तो जाऊंगा ही सर उसके पास कि यार हाँ ये तो अच्छी चीज़ लग रही है, तो आदमी फंस जाता है चंगुल में। तो अब एक चैलेंज भी है आज की जनरेशन का। जी, इसमें ये मैं कहना चाहूँगा, देखिए अभी राजेंद्र प्रसाद को लोग अगर बोल रहे हैं कि ये हमारे वो हैं भाई, है ना, हाँ, ये हमारे हीरो हैं, तो हीरो बनने से पहले हमने कितने गाढ़ा अंधकार देखा है, ये कोई नहीं जानता। जी सर, बिल्कुल। तो हर जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए संदेशा है कि हर गाढ़ा अंधकार के बाद सुनहरा सवेरा आना है, लेकिन उस गाढ़े अंधकार में आप डूब मत जाइए, और उस गाढ़े अंधकार को उससे बाहर निकलिए, तैरिए। वो दिन दूर नहीं, आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। ये संदेशा मैं देना चाहूँगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नशे में इतना ज़्यादा विलुप्त मतलब डूब जाते हैं कि उनको वही लगता है कि उनकी दुनिया ही वही है। लेकिन जब आँख खुलता है तो बहुत समय हो चुका होता है, जब उनके हाथ से समय निकल चुका होता है और मतलब पतन के रास्ते में आ चुके होते हैं। और ऐसा तो सर आपकी जनरेशन में भी होता ही होगा। यस, बिल्कुल, तो हर जनरेशन का है, बस आज की डेट में एक्सपोजर ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत जल्दी प्रोवाइड हो रही है। यस यस यस। पहले तो ऐसा था कि अरे ये चीज़ भी है कि हमको पता ही नहीं होता था। यस यस यस। तो सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और हमारे चैनल के माध्यम से सबको और आज की जनरेशन को एक मैसेज दिया कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अचीव करना है हर चीज़ को। तो मैं सर को यही बोलूँगा कि बहुत जल्दी ये कैंपस भी डेवलप हो, हम यहाँ पे आए तो एक बार और सर से मिले और एक अच्छा सा कैंपस में भी सर का एक शूट करें। yes, तो सर फ्यूचर में मैं तो सर बचपन से भिलाई में हूँ जी, और बिल्कुल मैं सर को देखना चाहूँगा आगे बढ़ते हुए और बॉक्सिंग को बहुत कुछ जीते हुए भी। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।